नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हम फिर से आज एमएस वर्ड के अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, जो पीछे मैंने सीखा है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हम होम टैब पढ़ रहे थे और होम टैब में हमने पिछले वीडियो में फॉन्ट ग्रुप को पढ़ लिया था। फॉन्ट ग्रुप कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। और इसके साथ ही इसके कुछ शॉर्टकट कीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। इससे आगे अब बढ़ते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फॉन्ट ग्रुप का क्या है। तो ये था कैलिबरी, यानी कि इससे आप फॉन्ट का स्टाइल बदलते हैं, इससे फॉन्ट का साइज बदलते हैं। और ये दोनों भी है फॉन्ट का साइज मैन्युअली रूप से बढ़ाने और घटाने के लिए। यहाँ से केस बदलते थे और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट था, हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, इन सभी को हमने अच्छे से समझ लिया था पिछले वीडियो में। उसके बाद यहाँ मोर का ऑप्शन होता है, जिससे कि न्यू विंडो ओपन होता है। इससे भी आप चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ में यहाँ हमारा देख पाएंगे आप, मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ। देखिए, ये है बुलेट्स। तो आप अगर किसी पॉइंट को लिखना है तो अलग अलग बुलेट्स आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ए, फिर बुलेट्स डालना है तो बी। तो इस तरह से आप अगर बुलेट वाइज किसी चीज़ को लिखना है तो यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नॉन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। और अलग अलग यहाँ पे बुलेट स्टाइल्स हैं। तो आपको जिस तरह का बुलेट अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार आप बुलेट्स अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद है कि आप लेबल चेंज कर सकते हैं यहाँ से और न्यू बुलेट्स ला सकते हैं। न्यू बुलेट्स में आप पिक्चर ला सकते हैं, अगर पिक्चर लाना है तो पिक्चर ला सकते हैं। और सिंबल लाना है तो सिंबल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखने लगेंगे यहाँ। अगर इनमें से कोई आपको सिंबल्स लेना है तो सिंबल्स ले सकते हैं। जैसे मैं एक सिंबल ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए ये वाला। ओके करते हैं तो देखिए, यहाँ से भी ओके करते हैं तो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पिक्चर कोई इंसर्ट करना चाहते हैं अपने बुलेट्स की तरह तो यहाँ से, यहाँ मैं वर्क ऑफलाइन करता हूँ और यहाँ से कोई भी पिक्चर, जैसे मेरा ये पिक्चर है तो यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ और यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो देखिए ये पिक्चर आ जाएगा इस बुलेट्स वाली कैटेगरी में। और आपको अगर सिंपली हटाना है तो यहाँ भी क्लिक करेंगे एक बार तो हट जाएगा, अन्यथा नन पे क्लिक करेंगे तो भी हट जाएगा। तो यहाँ से आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद अगला ऑप्शन है नंबरिंग का। अगर आपको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। नंबरिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पे है अरबिक में लिखा हुआ, यहाँ रोमन में लिखा हुआ, यहाँ ABC है। तो इस प्रकार आप नंबरिंग लगा सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग को नंबर फॉर्मेट में लिखना है, लेफ्ट अलाइन लिखना है, राइट करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नंबरिंग समझ में आया। उसके बाद ये है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल से क्या करते हैं कि अगर आपके पास ढेर सारे हेडिंग्स हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं और आपका जो फॉन्ट है वो हेडिंग्स में बदल जाता है। इसको मैं नॉन कर देता हूँ ताकि ये हट जाए। अब देखिए, अगला जो ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट का। तो अलाइन लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+L। कंट्रोल+L। अब अलाइन लेफ्ट क्या है ये माजरा को समझते हैं। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद देखते हैं कि अलाइन लेफ्ट क्या है। जैसे मैंने लिखा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन जो है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू हुआ। जैसे मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ
तो ये आप देखिए कि इधर से लिखा रहा है ना। अगर इसका अलाइनमेंट कर देना है तो देखिए ये अलाइनमेंट लेफ्ट है, तब अगर अलाइनमेंट रहता सेंटर तो क्या होता, तो कर्सर आपका जो है, कर्सर उसको कहते हैं जो माउस आपका इधर उधर हो रहा है ना, उसको कहते हैं कर्सर। तो कर्सर जो है, कर्सर देखिए परीक्षा पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट के, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक है और पूरे डॉक्यूमेंट के मिडल में, तो इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपके पेज के राइट साइड में कर्सर चला जाएगा और वहां आप कुछ लिखेंगे और वहीं से टाइप होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखा रहा है, तो इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट। उसके बाद एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई देखिए यहाँ पे है, और कंट्रोल प्लस जे इसका होता है शॉर्टकट कीज। तो जस्टिफाई क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो पहले आपको जस्टिफाई करने के लिए मैं समझा देता हूँ। इसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो अलाइनमेंट है, मार्जिन है, वो एकदम सेम है, लेकिन इधर ऊपर नीचे है, आगे पीछे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट दोनों तरफ सुव्यवस्थित दिखे, यानी दोनों तरफ का मार्जिन आपको सेम डायरेक्शन में दिखे, तो आप कहते हैं जस्टिफाई। तो जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि इधर का अलाइनमेंट भी लगभग बराबर हो जाता है। तो ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के बाद हम समझ लेते हैं, यहाँ है हमारा लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग देखिए, लाइन स्पेसिंग को आप यहाँ से लाइन के बीच के गैप्स को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर रिमूव करना है आपको पैराग्राफ, देखिए जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, और इसके और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। अब दोनों के बीच में देखिए थोड़ी जगह है गैप। अगर आपको इसको नहीं रखना है तो रिमूव पैराग्राफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे, तो यहाँ से वो स्पेस कम जाएगा। उसके बाद है कि आप लाइन का स्पेसिंग जैसा रखना चाहते हैं अपने अनुसार कर लेंगे। अब है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे पैराग्राफ के बीच के स्पेस को। तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में ये पैराग्राफ का पूरा मेन्यू खुलेगा, जिससे आप यहाँ से जैसे ये यहाँ क्लिक करेंगे तो भी वही पैराग्राफ वाला मेन्यू खुलेगा। यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपको स्पेसिंग करना है तो यहाँ से देखिए फर्स्ट लाइन हेडिंग किस में करना है स्पेसिंग, लाइन का स्पेसिंग कैसा रखना है, 1.5 इंच रखना है, डबल, एटलीस्ट, एग्जीक्यूटिव, मल्टीपल, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लाइन स्पेसिंग के बाद हमारा आ जाता है, ये है शेडिंग कलर। अब देखिए शेडिंग कलर क्या होता है कि जितने आपके लिखावट वाले चीज़ें, देखिए एक होता है, हमने दो चीज़ें पढ़ी है अभी कलर के रिगार्डिंग। पहला है हमने यहाँ पढ़ा है हाईलाइट कलर। तो हाईलाइट कलर आपको पता है कि डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस है, उसको हाईलाइट करने के लिए करते हैं। उसके बाद था फॉन्ट कलर, यानी कि अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसके लिखावट के कलर को बदलना चाहते हैं, तब आप फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ है आपका शेडिंग। शेडिंग क्या होता है कि आपका जो लिखा हुआ भाग है, जैसे ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो लिखा हुआ भाग, जैसे अभी ग्रे कलर का सेलेक्ट मैंने किया है तो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, ग्रे कलर वाले पार्ट के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तब आप शेडिंग का यूज करेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बस उतनी ही एरिया में कलर्स आते हैं जितना का टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अलावा नहीं आ रहे हैं। तो ये है शेडिंग कलर। तो शेडिंग कलर उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि शेडिंग कलर होता क्या है। उसके बाद है हमारा शेडिंग कलर का, आप जैसे चाहते हैं तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नो कलर पे जाएंगे तो यहाँ से शेडिंग कलर हट जाएगा। उसके बाद है आपका बॉर्डर। देखिए बॉर्डर क्या होता है, तो अगर आप ये वाला पार्ट है,
इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा हर एक पैराग्राफ में। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। और आप बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हैं, जैसे आप अंडरलाइन का कलर बदल सकते थे वैसे ही बॉर्डर का भी कलर बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से करेंगे बॉर्डर शेडिंग, उसके बाद जाएंगे यहाँ कलर पे, भैया कलर कहाँ गए, कलर, और यहाँ से जैसे मैं रेड कलर ले लेता हूँ बॉर्डर का, यहाँ से इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, मैंने कर दिया 1.5, ओके किया। अब बॉर्डर लेंगे, रेड कलर में बॉर्डर आएगा, आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर में आ रहा है, और उसकी थिकनेस भी हमने बढ़ा दी है। उसके बाद है यहाँ पे आपका सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इतनी चीज़ें हमने लिखी। अब इसे मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो यहाँ से आप जाएंगे शॉर्ट्स पे और यहाँ से करेंगे डिसेंडिंग, तो आप देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो आई होप आपको शॉर्ट समझ में आया होगा कि शॉर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। उसके बाद है अगला ऑप्शन हमारा इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, अगर आपकी कर्सर को, एक तो होता है कि आप स्पेस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आगे बढ़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़े, तब आप इंक्रीज इंडेंट करते हैं। तो देखिए आपका कर्सर डायरेक्ट आगे बढ़ता है। और यहाँ से करेंगे डिक्रीज इंडेंट तो ये पीछे होता जाएगा। तो ये यूज है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन है शो एंड हाइड का। तो शो एंड हाइड क्या करता है कि आप जहाँ जहाँ पे लिखावट खत्म हो रहा है, जहाँ जहाँ पे आप इंटर प्रेस किए हैं, उन सभी जगह पे क्या करेगा कि कुछ पॉइंट्स आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से, लेकिन डॉक्यूमेंट में वो बहुत अच्छा नहीं दिखता, इसलिए इसको हम बंद रखते हैं। तो आपको शो एंड हाइड भी समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पैराग्राफ ग्रुप हो जाता है हमारा समाप्त। पैराग्राफ ग्रुप के बाद हमारे पास है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आपको कोई टाइटल देनी है, हेडिंग्स देनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो हमारा है परीक्षा.com, ये चैनल का नाम भी है परीक्षा। तो यहाँ से आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग में बदल जाएगा। देखिए आर्टिकल 1 परीक्षा.com हेडिंग में हो गया। इसी तरह हेडिंग 2, अब मतलब एक से ज़्यादा हेडिंग देना है, हेडिंग 3, टाइटल 3, तो इन सब चीज़ों के लिए आप स्टाइल का यूज करते हैं। और अगर आपको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। तो आप स्टाइल ग्रुप के बारे में भी समझ गए होंगे। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि होम टैब, क्योंकि होम टैब अब हमारे समाप्ति की ओर है, तो इसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे है फाइंड। तो यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड पे क्लिक करेंगे आप, और आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसे आप फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ लिखना होगा। जैसे हम लिखते हैं वीडियो, तो वीडियो देखिए आपको 4 रिजल्ट दिखाए डॉक्यूमेंट में कि वीडियो 4 जगह पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड, सेंटेंस, ये सब फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में क्या होता है कि सेम चीज़ें होती है, जैसे मैंने वीडियो लिखा है, वीडियो यहाँ सेलेक्ट किया है, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको पहला वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे पहुँचा देगा। फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट तो दूसरा जगह वीडियो जहाँ डॉक्यूमेंट में है आपका वहाँ पहुँचा देगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी के पास डॉक्यूमेंट है उसमें कोई वर्ड, सेंटेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। देखिए फाइंड, फाइंड और रिप्लेस के लिए, ये रिप्लेस के लिए होता है Ctrl+H, फाइंड के लिए कंट्रोल और F होता है। तो देखिए फाइंड वाला विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद है आगे हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ सर्च किया है वीडियो, फाइंड विथ वीडियो, अब मुझे वीडियो की जगह चाहिए लिखा हुआ कुछ और। जैसे वीडियो की जगह हमको लिखा हुआ चाहिए ऑडियो, तो
तो वीडियो की जगह अगर ऑडियो लिखा हुआ चाहिए तो आप पहले फाइंड विथ में लिखेंगे वीडियो, यानी फाइंड विथ में वो वर्ड लिखेंगे जिसको आपको बदलना है, और रिप्लेस विथ में उस वर्ड को लिखेंगे जिसमें आपको बदलना है। मतलब कि वीडियो को हमको बदलकर ऑडियो करना है तो वीडियो लिखेंगे फाइंड विथ में और रिप्लेस में लिखेंगे ऑडियो। उसके बाद अगर आप रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ एक जगह रिप्लेस होंगे, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए जितने जगह वीडियो ऑडियो लिखे हुए थे वो सारे जगह क्या हुआ कि जितने जगह वीडियो थे वो सारे जगह देखिए यहाँ से ऑडियो हो गया। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट का, तो सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, तो जैसे ही सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि शॉर्टकट की क्या होता है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए तो देखिए अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई सिलेक्शन नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं? जैसे डॉक्यूमेंट में आपके डॉक्यूमेंट में जैसे मैं कोई शेप ले लेता हूँ या कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे पिक्चर मैंने ले लिया यहाँ, इसे जरा छोटा कर देता हूँ पिक्चर को। तो आप देख ही पाएंगे अब हम सिलेक्शन बनाते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा ये सेलेक्ट हो गया है। तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेलेक्ट होगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो टेक्स्ट है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग डालने होंगे। तो चलिए डाल लेते हैं। जैसे इसमें मैं सिंपल कलर ही डाल लेता हूँ, रेड। इतने काफ़ी है। अब इतने जगह मैंने फॉन्ट के कलर को चेंज किया है। अब देखिए आप चाहेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो जो जो सेम कलर के हैं या सिमिलर फॉर्मेटिंग जिसमें अप्लाई है वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये यूज होता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग के। उसके बाद है सिलेक्शन पेन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन होगा, उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया है वो दिखेगा। जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा होम टैब। मैं आशा करता हूँ कि होम टैब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगले जब वीडियो आएगा तो उसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा होम टैब समाप्त। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।